Good morning student. From today your online video classes have been started. Our next chapter in physics is force and law of motion. इस चैप्टर में हम फोर्स और जो मोशन करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो कौन कौन से लॉज का फॉलो करता है हम इस चैप्टर में उनको रीड करेंगे. To understand the concept of force, let us discuss few example given below. फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ना होगा और उनको समझकर उनमें जो चीज़ें कॉमन हैं उनको देखनी पड़ेंगी. फर्स्ट, पुशिंग द बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल. Our second example, bending a thin iron wire to make a circle. Our next example is a ball is coming toward us and we offer a push to obstruct it to bring it in the rest. हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में एक बुक जो टेबल पे रखी है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. इन सेकंड एग्जाम्पल में आयरन वायर को सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई की है जिससे उसका शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है. और थर्ड एग्जाम्पल में जो एक बुक है, बॉल है जो मूव कर रही है उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, पुश लगाना पड़ रहा है. तो इन तीनों ही एग्जाम्पल में जो चीज़ कॉमन है वो है या तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं या उसको रेस्ट में ला रहे हैं. इन तीनों ही सिचुएशंस में चेंज करने के लिए या तो हम पुल कर रहे हैं चीज़ों को या हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं. तो फोर्स कैन बी डिफाइन इन द टर्म ऑफ पुश और पुल एज फॉलो. तो हम यहाँ पर फोर्स को पुश और पुल के टर्म्स में डिफाइन करेंगे. फोर्स इज अ सिंपल पुश और पुल विच कैन बी ऑब्जर्व बाय क्रिएटिंग फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना है सिंपली तो सिंपली फोर्स इज़ अ पुश और पुल जिसको हम अपनी आँखों से देख तो नहीं कर सकते मगर उसके द्वारा जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं उनको ऑब्जर्व करके हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो हेयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्रिएटिंग बाय. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी है या नहीं लगी है इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें इन इफ़ेक्ट्स को पढ़ना होगा और समझना होगा. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें कोई ना कोई इनमें से फॉलोइंग चेंज ज़रूर होगा. आवर फर्स्ट इफेक्ट इज़ द फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. यानी कि अगर आप कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन में है और अगर आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करने लगती है, मोशन करने लगती है. यानी कि अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है और आपने उस पर फोर्स लगाया है और वो मूव करने लगी यानी कि आपने उसको फोर्स लगाकर मोशन में ले आया है. सेकंड है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. फोर्स लगाकर आप किसी भी चीज़ का स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जैसे किसी की स्पीड कम कर सकते हैं या कोई मोशन कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज़ को मोशन करा सकते हैं, उनकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे साइकिल चलाते वक्त अगर साइकिल का स्पीड बहुत तेज़ होता है तो हम ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं. या हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम अपने पैडल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने लगते हैं जिससे हमारी साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. Our next effect is a force can change the direction of the moving body. फोर्स लगाकर आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल हैं कि जब कोई प्लेयर आपका प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलता है या बैट बॉल हम सभी खेलते हैं तो जब हम एक प्लेयर बैट बॉल से अपने बैट पर बॉल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. बिल्कुल वैसे ही जब हम फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में तो जो किक मारी जाती है तो प्लेयर्स बार बार किक लगाकर क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स लगा रहे हैं यानी उसको पुश कर रहे हैं और पुश करने से फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है. और नेक्स्ट इफेक्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स लगाकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मम्मी आप लोगों की डो से क्या करती है, एक डो होता है उसका गोल शेप है उस पर फोर्स लगाकर उसकी रोटी बना देती हैं जिससे उसका शेप भी चेंज हो जाता है और उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी है तो ये आप देख नहीं सकते, आप इन में से कोई भी एक इफेक्ट उस पर क्या होगा, फॉलो होगा और आप कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई की गई है, फोर्स अप्लाई की गई है. इसलिए फोर्स क्या है, एक सिंपल पुश और पुल है जो आप अपने डेली लाइफ रूटीन में कई बार इस्तेमाल करते हैं.